हेलो गाइस, आज के आप हमारा देख रहे हैं नया ब्लॉग। तो अभी इस वक्त है हमारे साथ रजा भाई। जब उन्हें मालूम चला कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी ऑडियंस को कुछ बताऊंगा। तो रजा भाई, क्या कहना चाह रहे हैं आप हमारी ऑडियंस से? अस्सलाम गाइस, मैं रजा अब्बास नकवी और बेसिकली हमारे साथ मिनाल सर भी मौजूद हैं और ये भी हमारे साथ हैं। ठीक है। बेसिकली मेरे साथ मैं एक मोटिवेशन वीडियो है। इसमें मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो यहाँ बंदे आते हैं जॉब के लिए, हेजिटेट होते हैं, पैसा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जॉब इजली आपकी लग जाएगी इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए, जॉब करना और उसको रिटेन करना बहुत आजकल के टाइम में है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं दिल्ली से, सॉरी बिहार से, यूपी से, बंगाल से, वो जॉब नहीं मिलती तो कंसल्टेंसी को वो पैसा देते हैं। ऐसा नहीं है। आप जाइए, प्रॉपर इंटरव्यू दीजिए, बैंक में जाइए, ओपनिंग्स हैं, मल्टी ओपनिंग्स हैं। मतलब यहाँ पर इतनी ओपनिंग्स हैं कि आप जाओगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है। बाकी सिर्फ मैं एक मार्केटिंग का बंदा हूं, मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप अगर जब भी सेल्स में जाते हो तो आपको सेल्स में कभी घबराना नहीं है। ये आपको एक टैलेंट होना चाहिए। गंजे को भी कैसे कंगा बेचना पड़ता है, बेचा जा सकता है। ठीक है, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग का एक टिप्स है, कस्टमर को आप बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, इसके प्रोडक्ट, इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। फिर बाकी ये कहाँ बेनिफिट मतलब यूज होता है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या फीचर्स हैं वो बताएंगे, इसके अंदर क्या क्वालिटी है वो बताएंगे। ठीक है, लास्ट में प्राइस बताएंगे। ठीक है, हम इस चीज को मतलब मेरे लिए एग्जाम्पल है, हम उसके बारे में ये रहना चाह रहे हैं कि हमें एक सेल्स में रहना है तो हमें अपना एफर्ट देना पड़ेगा। हमें ये नहीं है कि हमने कस्टमर, जैसे हमारे सामने कस्टमर है तो हमें ऐसा नहीं है कि कस्टमर की बात भी सुननी है हमें और अपनी भी सुननी। तो बेसिकली हमें जॉब्स, यहाँ आया है बंदा, इंटरव्यू दे रहा है, और इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि हमें डिमोटिवेट होना है। हमें अपने आप को प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है कि मेरा नाम जो भी सैयद रजा अब्बास नकवी है, मैं बेसिकली यहाँ रहता हूँ, क्वालिफिकेशन मेरी ये है और मेरे अंदर ये क्वालिटी है और मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो गाइज मेरा इस वीडियो में आपसे यही वो था कि मुझे आप दिल्ली में जैसे हमारे साथ नजर इमाम बैठे हैं, तो ये बेसिकली जॉब सर्च करने आए, यहाँ पर इंटरव्यू देने के आए थे। तो मेरा सिर्फ उनको मोटिवेट करने का ये था कि आप यहाँ पर आए हैं, आपको किसी तरह से हेजिटेट नहीं होना है, आपको किसी तरह से घबराना नहीं है। जॉब इंशाल्लाह आपको बहुत मिलेगी। आपको बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, एचआर से, मैनेजर से और आपके जो भी डायरेक्टर हैं उसमें जाके आपको पूरा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देखिए गाइस, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होगा आप कोई भी इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी सिर्फ मेरा ये है कि आप अपने राव रखो, ठीक है, अपने ओपिनियन रखो। और ठीक है, और हम यहाँ भी चाहेंगे कि जो भी है, सिर्फ मतलब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी और भी दिल्ली, सॉरी बिहार, बंगाल, यूपी से जो भी आते हैं, तो सिर्फ उनको यही मैं मैसेज देना चाहूंगा को उनको एक तो सबसे पहली बात, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है जॉब के बारे में कि भाई हाँ भाई मुझे जॉब लगनी है, ये नहीं है। ठीक है यार, जब वक्त आता है जब हो जाता है। ठीक है, तो बस ये है, आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है किसी चीज में। आपको ये नहीं करना है कि भाई हम आपको जाएंगे या कंसल्टेंसी को पैसा देंगे। यार कंसल्टेंसी को पैसा क्यों दोगे यार? कंसल्टेंसी कंपनी से पैसा ले रही है, वो आप क्यों दोगे कंसल्टेंसी से पैसा? ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये मैं यहाँ हमारा इंजीनियरिंग कैलिब्रेशन के ऑफिस में, मिनाल सर के ऑफिस में बैठा हूँ। ठीक है, तो सिर्फ मेरा मोटिव यही है कि हमें अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना है, सेल्फ बिलीव। जब तक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो बेसिकली यही है। ठीक है, मेरा यही है। बाकी आप सेल्फ क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं इसमें। कि सपोज दैट कि अगर कोई लड़की आना चाहे तो क्या उसके लिए गुंजाइश है? बिल्कुल, लड़की के लिए भी गुंजाइश है, लेकिन लड़की के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब वो किस फील्ड में जॉब करना चाहती है। क्योंकि मार्केटिंग के लिए लड़की जॉब नहीं कर सकती। ऑफिस जॉब के लिए लड़कियां के लिए सुटेबल जॉब है। क्योंकि देखिए, सेल्स में क्या होता है, हमें कहीं जाना है, किसी क्लाइंट के पास जाना है, कभी कहीं जाना है, तो लड़कियों के लिए मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि वो लड़कियां कर पाएंगी। हाँ, करने वाली कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो मैं कहना चाहूंगा कि लड़कियों के लिए जो सेफ जॉब है वो है सिटिंग जॉब, ऑफिस जॉब। ऑफिस जॉब में मतलब लड़कियों के लिए ये है कि आप काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, ऑफिस आओगे घर आओगे, ऐसा नहीं है। लड़कों के लिए तो ये है कि भागा दौड़ी है, फील्ड का काम है, सेल्स का काम है, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो गाइस, हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। और जो मैनेजर हमारा सवाल को पूछता है इंटरव्यू में जब भी जाते हो, तो मतलब ये है कि हमें अपने आप को मतलब घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है।
बस अपने आप को कॉन्फिडेंट रख के जो सवाल वो पूछे उनके जवाब दें, और बाकी यही कहना चाहूंगा। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है कि क्या अगर सपोज दैट कोई कोई मतलब कि अनदर स्टेट से लड़के लोग आते हैं या लड़कियां, जैसे बिहार यूपी से ज्यादातर लोग सब आते हैं यहाँ, तो क्या उनके लिए रहने खाने के लिए आपके पास इंतजाम भी है? है यार, मैं यहाँ जामिया नगर में आज से नहीं 10-15 साल से रह रहा हूँ, और मुझे पता है कि जब मैं यहाँ भी रहता था तो मैं भी यहाँ शेयरिंग वगैरह रूम में रहता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रूम के लिए रूम है यार, बहुत से पीजीज अवेलेबल हैं, रूम्स अवेलेबल हैं, और लड़कों के शेयरिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ऊपर वाले करम से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब यहाँ बंदे की कमी रहेगी। बल्कि मैंने एक बंदे को बुलाया था यहाँ पर, मैंने अभी एक लड़का राहिल है तो उसको बुलाया था मैंने, उसकी मैंने इंटरव्यू भी कराया जॉब के लिए, मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ बंदे का, ठीक है। बस बदकिस्मती सी उसकी हायरिंग पीछे से रुक गई थी तो उसमें हो नहीं पाया, ठीक है। वो सबके साथ हो सकता है जी, वो तो होता है, लेकिन वो ये है कि अभी वो कहीं और कर रहा है, दूसरी जगह जॉब कर रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने हिम्मत नहीं हारी, उस बंदे ने मतलब वो किसी रिलेटिव के रहा, रिलेटिव ने कहा नहीं भाई कहीं और रहो, ठीक है। अब वो बेचारा कहीं मस्जिद में या कहीं मौलाना के साथ रुका हुआ था तो उसमें रह रहा है, लेकिन उसने भी हिम्मत नहीं हारी, उसने बाइक का भी इंतजाम किया। मतलब उस बंदे के ऊपर मैं इतना बहुत ज्यादा वो चाहता हूँ, मतलब इतना मतलब मैं इससे मतलब वो हूं कि मैं इतना मतलब कि बंदे ने हिम्मत नहीं मारी कि उसने बंदा घर नहीं गया वापस, उसने बाइक का भी अरेंज किया और अब भी वो जॉब कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे ऊपर मैंने उसे बुलाया, ठीक है। तो गाइस आप एक ही जॉब पे फोकस ना करें, और ऐसा नहीं है, जॉब बहुत है और रहने का भी इंतजाम हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ठीक है सर, तीसरा सवाल मेरा ये है कि सपोज दैट कि अगर कोई आए तो क्या उससे अपना आप चार्ज करते हो? जैसे कोई आए तो अपने आप उससे अपना कोई चार्ज करते हो पैसा? नहीं, हम कोई चार्ज नहीं करते हैं पैसा, हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, कंसल्टेंसी हम नहीं है। बेसिकली मेरा सिर्फ मोटिवेशनल है, स्पीच है, लड़कों को एनकरेज करना और मोटिवेट करना, ताकि दिस गाइज मतलब लड़के लड़कियों दोनों को, लड़के लड़के दोनों को ना? लड़के माई मतलब लाइक वीडियो इज टू सब्सक्राइब दैट आई जस्ट वांट टू मोटिवेट दिस गाय एंड एनकरेज दिस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ओपनिंग्स इन दिल्ली एंड एनसीआर, सो डोंट बी वेरी करेजियस अबाउट योर थिंग्स, जो भी आपने किया जो भी है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, और बस ये है कि आपको अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना है, जो भी है। यू आर वेरी, इफ यू आर कॉन्फिडेंट you will not lose job, you will not lose any interviews. That was my experience. अच्छा सर, तो कम से कम मान के चलिए कि कोई बेरोजगार लोग आता है तो कम से कम आप कितना रिकमेंड करोगे अपने साथ बैलेंस रखे ताकि काम हो जाए 1 महीने का? देखिए, बेरोजगार रखने के लिए तो मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा बहुत तो उसका पॉकेट मनी होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऐसा कम नहीं है कि 1 महीने में जॉब नहीं लगेगी, 2 महीने, तो मतलब कम से कम 10 से 15 हजार ये रुपए होने चाहिए जेब में, ताकि भाई वो मैनेज होना चाहिए कि भाई 1 महीने में जॉब लगेगी, दूसरे महीने में उसकी सैलरी आएगी। तो ये है कि थोड़ा सा उसको बैलेंस रखे, पॉकेट पे रखे। बाकी ये मिनाल सर है थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, और उसमें वो हम लोग जैसे हम खुद जॉब करते हैं तो हम क्या सपोर्ट करें, बस मैं ये है कि मोटिवेट कर सकता हूँ। जी सर एक और है कि जो लोग बच्चे लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन जॉब दिल्ली में, और प्लस जो उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप ऑनलाइन जॉब सर्च ना करके jobhai.com पे आप सर्च करो, naukri.com है वेबसाइट है, shine.com है, उस पे आप सर्च करो, ठीक है। आप अपना रिज्यूम अपडेट कराओ, करंट जो रिज्यूम होता है उस पे अपडेट कराओ, आपके पास खुद ही कॉल आएगी, आपको जॉब देखने की जरूरत नहीं होगी। ओके सर। और सर जो लोग पैसे मांगते हैं जॉब लेने, उनको आप पैसे मत दीजिए, वो फ्रॉडी हैं। मेरे साथ देखिए बेसिकली हुआ था 2010 में, मैं जॉब दिल्ली में करने आया था, 2010 या 12 की बात है, ठीक है। तो वहां भी मैंने मतलब पैसा दिया, उसने बोला कि भाई 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। तो मैं मतलब मुझे लगता था कि यार पैसा दे के मैं, वो बंदा इंटरव्यू भी करवा रहा है लेकिन उससे जॉब नहीं लगवाई। तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसा मत दीजिए, आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, कॉन्फिडेंट रहें, जॉब मिलेगी। ये कंसल्टेंसी वाले कुछ नहीं करते, फ्रॉड होते हैं, ये पैसा लेके आपको भगा देते हैं। 1 बार इंटरव्यू करवा देंगे, 2 बार करवा देंगे, आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो आपसे जो कोई भी पैसा मांगता है उसको आप मना करें कि भाई हमें पैसा नहीं देना, हम यहाँ दिल्ली में जॉब करने आए, हम पैसा देने नहीं आए हैं। सपोज दैट कि अगर कोई बच्चा आपसे फोन पे बात करता है तो क्या आप उसके लिए रहने का इंतजाम करेंगे, डेरा वगैरह का? देखिए सर, मैं रहने का इंतजाम नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि यहाँ तो देखिए रास्ता भी नहीं बता पाऊंगा मैं। यहाँ पर ये मतलब ये उनको ये गाइड करूंगा कि यहाँ पर इतने लोग, आप जितने भी शॉप्स वगैरह हैं या चाय वाले हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो वो भी आपको बता देंगे कोई रूम खाली है, डीलर है। डीलर भी अगर आप डीलर के थ्रू जाओगे तो वो भी आपसे थोड़ा बहुत हाफ मंथ का चार्ज लेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जॉब करेगा बंदा तो आप वही है 15 डेज का, आपको पता ही है लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, 15 दिन का मतलब वो लेते हैं आईडी वगैरह, जो भी आप केवाईसी वगैरह करानी पड़ेगी। और ये है कि जॉब हो जाती है, कोई दिक्कत, रहने का भी कोई दिक्कत नहीं है। शेयरिंग रूम्स अवेलेबल है यहाँ बहुत, बटला हाउस, जामिया नगर, ओखला में सब जगह उपलब्ध है। मतलब कि जो शेयरिंग रूम्स है उनको मतलब कि जो भी दुकान वाले चाय वाले वही लोग दिला देंगे। चाय वालों से अगर आप कांटेक्ट करो, क्योंकि उनके पास तो रेगुलर ग्राहक आते रहते हैं, प्रॉपर्टी वाले हैं, उनसे टच में रहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ बटला हाउस में भी एक रुस्तम चाय वाले हैं, तो वो भी प्रॉपर्टी का काम ही करता है, ठीक है। तो उसमें उनके पास भी काफी क्लाइंट आते रहते हैं, कस्टमर आते रहते हैं, जो कि रूम्स के लिए या फिर फ्लैट्स के लिए या फिर सेल के लिए, ठीक है। तो उनके आप टच में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब वो रूम मिल जाएगा, रूम की कोई परेशानी नहीं है। ओके सर, ठीक है सर। वैसे सर ये मार्केट एरिया मैंने भी देखा कि बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। जामिया नगर ओखला बहुत अच्छा एरिया है, और मैं तो यहाँ कई साल से रह रहा हूँ, ठीक है। प्लस मेडिकल की भी सारी सुविधा है यहाँ, हर चीज की सुविधा है, खाने पीने की। मैं तो बल्कि इवन मैं जॉब करता था और नाइट में आता था 12-1 बजे, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं और रह रहा हूँ, ठीक है। ये लगता हॉस्पिटल कौन कौन सा बता दो। नहीं, यहाँ हॉस्पिटल भी है, होली फैमिली हॉस्पिटल यहीं पास में है, अलशिफा हॉस्पिटल है, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है। तो ये है, काफी फैसिलिटीज हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, भाई दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो एक अच्छा एक माहौल है यहाँ पर, एटमॉस्फेयर अच्छा है, और खाने पीने का भी हर चीज की सहूलत है यहाँ पर, होटल इतने हैं, तो बंदा यहाँ रहेगा तो उसे कभी लगेगा नहीं कि मतलब मैं बाहर आया। ठीक है, ठीक है। बाकी मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।